हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान। ध्यान से सुनना सर, जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट है सर, इससे पहले मैंने आप लोगों को इनकम टैक्स का केस सिनेरियो करवा दिया था। अब सर इनकम टैक्स के एमसीक्यू करेंगे सर चैप्टर वाइज। मैंने जितने भी केस सिनेरियो, जितने क्या 25 केस सिनेरियो कराए, उन सब के पीडीएफ वगैरह सब टेलीग्राम में शेयर्ड है, लिंक वगैरह सब शेयर्ड है टेलीग्राम में। आप टेलीग्राम में जुड़े हुए रहो, सब चीज़ें वहाँ मिलेगी सर। ठीक, एमसीक्यू भी मैं आपको कराते रहूंगा और इसका भी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करते रहूंगा। आपसे सिंपल एक ही रिक्वेस्ट है, आप इसको लाइक करना और फ्रेंड्स को शेयर करना। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, क्वेश्चन करते हैं। आज इनकम टैक्स का बेसिक कंसेप्ट, इसके बाद एक एक दिन एक एक चैप्टर का करते रहेंगे सर। देखो क्या बोलता है। फॉर द असेसमेंट ये 24-25 मिस्टर हरियर रेसिडेंट इंडियन इनकम अर्न्स 10 लाख फ्रॉम द सेल ऑफ रबर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम लेटेक्स obtained from a rubber plant grown by him in India। ठीक है भाई, रबर प्लांट ग्रोन बाय हिम इन इंडिया। तो इंडिया में तो सर 35:60 का रेशियो है सर रबर के केस में। 15 लाख फ्रॉम द सेल ऑफ रबर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम लेटेक्स फॉर रबर प्लांट ग्रोन बाय हिम इन मलेशिया। ओ माय गॉड सर, दूसरा वाला केस जबरदस्त है सर, क्योंकि वो मलेशिया का है। तो अगर इंडिया से बाहर एग्रीकल्चर करते हैं तो क्या इसको पूरा ही बिजनेस इनकम मान लिया जाएगा? यस, पूरा ही बिजनेस इनकम मान लिया जाएगा। तो ये 35% और ये पूरा 100% बिजनेस इनकम है। तो टोटल बिजनेस इनकम कितनी आ जाएगी सर? 18,50,000। ये 15 लाख, ये 3,50,000, दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया? 18,50,000। ठीक है, अगला देखो। Miss Soumya has 3 farm buildings situated in the immediate vicinity of the rural agriculture land. In the previous year 23-24, she earned 3 lakh from letting out her farm building 1 for storage of food grain. अच्छा ठीक है। रुपीज 10 lakh from letting out her farm building 2 for the storage of dairy products, ठीक है। एंड 15 lakh from letting out her farm building 3 for residential purpose, ठीक है, of Sumnath whose food grain produce is stored in the farm building। अच्छा, जिसका फूड ग्रेन फार्म बिल्डिंग 1 में था उसी को अपन ने किराए पे दिया। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ, अच्छा एग्रीकल्चर इनकम पूछ रहा है, तो एग्रीकल्चर इनकम तो सिर्फ ये फूड ग्रेन वाले केस में होगी सर, जहां पर आप फार्म बिल्डिंग दे रहे हो फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन, क्योंकि फूड ग्रेन भी किस में कवर हो जाता है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में। तो सिंपल सी बात है सर, आपका कितना है एग्जाम पूछा है तो 3 लाख रुपीज। बाकी रेसिडेंशियल वाला और डेली प्रोडक्ट वाला एग्जाम नहीं होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। Mr. Nixon, age 43 years, provide the following details for the previous year 23-24 as follows. Capital gain under section 112A दिया हुआ है, ओके। इस पे 10% टैक्स लगता है और 1 लाख तक एग्जेम्प्ट भी है, ठीक है, ध्यान रखना। और 112A वाला है, इस पे 15% टैक्स और अदर इनकम, बाप रे बाप। व्हाट इज द टैक्स लाइबिलिटी बोल रहा है सर? अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजिम एज पर द नॉर्मल प्रोविजन। तो सर ये तो बहुत सिंपल है, आप इसमें जो टैक्स निकालोगे इसमें 1 लाख माइनस करके निकालना, मतलब 119 लाख में निकालना। अच्छा, सरचार्ज याद रखना, दोनों में सरचार्ज 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो भैया देखो ये कैसे निकलेगा पता है? 119 लाख, इस पे 15%, सॉरी 10%, 112A वाला ना, इस पे 10% जो आएगा उसमें 15% ऐड करना, ये पहला। दूसरा होगा सर 110 लाख, इसका 15% जो भी आएगा उसमें प्लस कर लेना 15%। और तीसरा है सर 520 लाख, इस पे तो आपको सर निकालना पड़ेगा, पूरा स्लैब लगा के निकालना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, तो करना पड़ेगा सर। 119 लाख इंटू 10% प्लस 15%, ये मेरा आ रहा है सर 1368500, ठीक। फिर 110 लाख इंटू 15% प्लस 15%, ये आ रहा है सर मेरा 1897500, ठीक है। एक मिनट, पहला वाला अमाउंट ना चेक कर लेता हूँ, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि गड़बड़ तो नहीं कर दिया। इंटू 10% प्लस 15%, नहीं ठीक है, और ये भी सही है ना। 110 इंटू 1 लाख इंटू 15% प्लस 15%, ये भी मेमोरी प्लस 520 लाख माइनस, पहले तो 10 लाख पे फिक्स है सर, बचे पे 30% प्लस 10 लाख वाला 1125000 ऐड किया, ठीक।
अच्छा, इसमें 37% सरचार्ज लगाना भूलना मत, प्लस 37%, तो ये आ रहा है सर 211 नहीं 111 5125। ये तीनों को ऐड करो, ये तीनों को ऐड करो और 4% और करो, इसको मेमोरी प्लस डाला, मेमोरी रिकॉल ये आ गया प्लस 4%, तो ये आ रहा है सर 253, मतलब पूरा करने के बाद 25356 370 इतना आ रहा है सर। ऑप्शन देखते हैं, ये रहा सर डी ऑप्शन। समझ आया? अच्छा था क्वेश्चन सर, प्रैक्टिस अच्छी करवाया। देखो, मिस निशा एज 45 ईयर इज अ नॉन रेसिडेंट, ओ भाई नॉन रेसिडेंट है, फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 शी हैज द फॉलोइंग इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर एसटीडी बीइंग पेड ऑन द एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ सेट शेयर्स। तो भैया इसमें आप 1 लाख की तो एग्जेम्पशन ले सकते हो, ठीक, तो बचा कितना 80,000 टैक्सेबल हो जाएगा। और कौन सा है सर 112A वाला है, तो 10% की टैक्सेबिलिटी होती है। इसकी अदर इनकम दी हुई है 2,75,000, ठीक है। कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस निशा अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम 115 BAC के हिसाब से निकालना है। तो सर एक स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आया, सर ये जो 3 लाख रुपीज की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, यहाँ तो पूरी एग्जॉस्ट नहीं हुई है, 25,000 क्या यूज कर सकता हूँ? नहीं सर, ये कौन है सर, नॉन रेसिडेंट है सर, कैसे यूज करोगे? तो 80,000 इंटू 10% कर लो, ये 8,000 आ जाएगा, प्लस 4% कर लो तो 8320 आ जाएगा सर। समझ आया? अगला क्वेश्चन देखो, फिफ्थ वाला। For the assessment year 24-25, Mr. Rajesh, a resident Indian, earns income of 12 lakh from the sale of coffee grown and cured in India. तो कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड में 25:75 का रेशियो है। His friend Ganesh, a resident Indian, earns an income of rupees 25 lakh from the sale of coffee grown, cured, roasted, grounded by him in India. तो इस केस में रेशियो क्या हो जाता है 40:60, तो 25 ठीक है। व्हाट वुड बी हर बिजनेस इनकम, आपको सिर्फ बिजनेस इनकम का पार्ट बताना है, ये वाला पार्ट बताना है। तो 12 लाख का 25% कितना हो जाएगा 1/4, मतलब 3 लाख, और 25 लाख का 40% कितना हो जाएगा 10 लाख। तो ये रहा ऑप्शन, सिंपल। अगला, Mr. Raman, age 64 years, was not able to provide satisfactory explanation to the assessing officer for the investment of 7 lakh. ओ भाई, तो इस केस में क्या होगा सर 78% टैक्स कैसे निकाले, 60% प्लस 25% सरचार्ज प्लस 4% एजुकेशन सेस, तो 7 लाख का 78% 5,46,000। समझ आया? नेक्स्ट देखो, which of the following statement are true in respect of taxability of the agriculture income under the Income Tax Act 1961? Any income derived from sampling and seedling in a nursery in agriculture is exempt from tax. हाँ ये तो सही है। 60% of the dividend received from shares in a tea company is an agriculture income. नहीं सर, नहीं, ये गलत है। While computing income tax liability of an SSC age 50 years, agriculture income is required to be added to the total income only if the net agriculture income for the previous year exceed 5,000 and the total income including net agriculture income exceed, नहीं सर इंक्लूडिंग नहीं देखते हैं, एक्सक्लूडिंग देखते हैं। तो नीचे वाले ऑप्शन में एक्सक्लूडिंग है, तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन सही है सर। आया समझ? ये वाला ऑप्शन सही है सर, ठीक है। द रेट ऑफ इनकम टैक्स आर मेंशन्ड, सर ये तो बहुत ईजी है, इनकम टैक्स एक्ट में भी होता है, फाइनेंस एक्ट से भी हमें पता चलता है। इनकम डिराइव फ्रॉम द फार्म बिल्डिंग सिचुएटेड इन द immediate vicinity of an agricultural land not being assessed to land revenue would be treated as agricultural income if such land is situated in an area of 3 kilometers from the local limit of the municipality having a population of 80,000। ये पहला ही पॉइंट एग्रीकल्चर है, पहला ही पॉइंट एग्रीकल्चर है। ये हम कैपिटल गेन में भी पढ़ते हैं और बेसिक वाले चैप्टर में भी सीखते हैं सर। अप टू 2 किलोमीटर्स 10,000 से ज़्यादा 1 लाख तक अप टू 2 लिखा रहता है, उसके बीच में रहा ना तो सर क्या माना जाता है, कैपिटल एसेट मानी जाती है सर। और यहाँ पर कैपिटल एसेट मतलब अर्बन एग्रीकल्चर लैंड और कैपिटल गेन लगेगा, बट ये तो अप टू 3 किलोमीटर और पॉपुलेशन 80,000 है, 3 किलोमीटर हो गया ना सर, तो उस केस में ये क्या हो गया एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। बाकी भी पढ़ लेते हैं। An area within 1.5 किलोमीटर from the local limit of municipality having a population of 12,000, नहीं सर 1.5 की तो बात ही नहीं है सर। Area within 2 kilometers from the local limit having a population of 110 lakh, नहीं 11 lakh, नहीं सर 10 lakh 1 lakh से ज़्यादा हो ही नहीं सकता अप टू 2 किलोमीटर्स। और अप टू 8 किलोमीटर सर हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 10,50,000, नहीं सर। सर अप टू 8 किलोमीटर्स अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है
तो सर वो क्या हो जाता है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं रहेगा सर। आई बात समझ, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ही परफेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीकल्चर इनकम, ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया सर। मिस्टर आशुतोष एज 65 years एंड अ रेसिडेंट इन इंडिया हैज अ टोटल इनकम ऑफ 3 करोड़ 20 लाख। अरे सर ये वाला क्वेश्चन तो मैं कितने बार आरटीपी एमटीपी में सॉल्व करवा चुका हूँ सर, ये तो मेरे को रट गया है सर, क्वेश्चन रट गया है सर। ये क्या करना है आपको, 57 लाख का 20% कर लो अभी कर लो, ठीक है। और इसकी अदर इनकम देख लो, 1 करोड़ 98 लाख है, तो सरचार्ज 15% लगने वाला है। 57 लाख का 20% जो भी आएगा उसमें 15% सरचार्ज प्लस 15%, ये आ गया सर 1311,000, ठीक। उसके बाद सर ये 65 लाख है, इसमें 1 लाख की एग्जेम्पशन मिल जाती है 112A में, तो 64 लाख, इसका 10%, जो भी आएगा उसमें 15% ऐड कर लो, तो 64 लाख, इसका 10% प्लस 15%, ये आ रहा है सर 7,36,000। बचा जो 1 करोड़ 98 लाख है, इसमें स्लैब लगाना पड़ेगा सर, ठीक है। और ये डिफॉल्ट टैक्स रिजिम है, तो अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम है तो वेरी वेरी सिंपल सर, पहले 3 लाख तक नील, अरे ये तो हम पढ़ के आए सर। 1 करोड़ 98 लाख है सर, 15 लाख में तो फिक्स्ड है, क्या होता है 1 करोड़ 98 लाख माइनस 15 लाख, क्योंकि 15 लाख में फिक्स्ड है सर 1,50,000 आएगा, बैलेंस पे 30% प्लस 1,50,000 प्लस 15%, ये आ रहा है सर टैक्स निकाल के, इसमें टैक्स ही सीधा बताता हूँ मैं आपको, ये टैक्स आ रहा है सर 6,486,000 है ना, प्लस 1311,000 प्लस 7,36,000, ये आया प्लस 4% कर लो, तो ये आ रहा है सर 88,88,74,320। समझ आया सर, ये वाली अमाउंट और इसको तीनों को ऐड कर लो और 4% और ऐड कर लेना। क्लियर हुआ, ये इनकम टैक्स का बेसिक कंसेप्ट का मैंने आपको एमसीक्यू कराया, ऐसे ही हर चैप्टर का मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा ताकि आपकी क्रिस्टल क्लैरिटी हो जाए और दिमाग में अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहे, ठीक है। फ्रेंड्स को शेयर करना, लाइक जरूर करना, ठीक, और डेली चैनल पे बने रहना, बहुत काम की चीजें भी आपके लिए आने वाली है सर, ठीक है। थैंक यू।